जीवन की भूल भुलैया में भावनाओं के शोर के बीच एक ऐसी यात्रा होती है जो दर्द को लचीलेपन में, विश्वासघात को विश्वास में और निराशा को आशा में बदल देती है। यह कहानी समय जितनी पुरानी है, फिर भी वसंत के दिन सुबह की ओस जितनी ताज़ा है। माया से मिले, एक ऐसी महिला जिसका दिल टूटे हुए सपनों की धुन से गूंजता था, फिर भी उसकी आत्मा लचीलेपन की लय पर नृत्य करती थी। ऐसी दुनिया में जन्मी जहां अपेक्षाएं व्यक्तित्व का दम घोंट देती थीं, माया ने मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच अपना रास्ता बनाया। मासूमियत की छोटी सी उम्र से माया ने ऐसे सपने संजोए जो नीले आकाश से भी ऊंचे थे, ऐसे सपने जो मुक्ति और आत्मखोज की कहानियां फुसफुसाते थे। लेकिन अफसोस, वास्तविकता अक्सर धोखे का मुखौटा पहनती है और माया ने खुद को धोखे और विश्वासघात के जटिल जाल में उलझा हुआ पाया। फिर भी निराशा की सबसे अंधेरी गलियों में माया को आशा की एक किरण मिली, एक प्रकाश किरण जो उसे मुक्ति के तट की ओर ले जा रही थी। प्रत्येक ठोकर के साथ उसने उठना सीखा, उसके निशान सम्मान के बैज बन गए, उसकी अटूट भावना का प्रमाण। जैसे ही माया जीवन के उथल पुथल वाले समुद्र को पार करती है, उसे पता चलता है कि खुशी एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, और अराजकता के बीच वह अस्तित्व के सरल सुखों में सांत्वना पाती है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में यह लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के धागे हैं जो सबसे सुंदर पैटर्न बुनते हैं। माया के साथ उसकी आत्मखोज की यात्रा में शामिल हों, जहां हर मोड़ और मोड़ एक नए अध्याय का खुलासा करता है और हर असफलता एक विजयी वापसी का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि अंत में यह वह मंजिल नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि वह यात्रा है जो हम उस तक पहुंचने के लिए करते हैं। अस्तित्व के बहुरूप दर्शक में जहां परछाइयां प्रकाश के साथ नृत्य करती हैं और दर्द खुशी के साथ जुड़ जाता है, वहां एक यात्रा मौजूद है जो सामान्य को चुनौती देती है और असाधारण को गले लगाती है। अर्जुन से मिले, एक ऐसे व्यक्ति से जिसके दिल पर विश्वासघात के निशान थे, फिर भी उसकी आत्मा क्षमा की गर्माहट से चमकती थी। ऐसी दुनिया में जन्मे जहां विश्वास एक दुर्लभ वस्तु थी, अर्जुन ने अनिश्चितता के जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए अराजकता के बीच लचीलेपन की कला सीखी। बचपन की मासूमियत से अर्जुन ने ऐसे सपने देखे जो हिमालय से भी ऊंचे थे, ऐसे सपने जो विजय और मुक्ति की कहानियां सुनाते थे। लेकिन अफसोस, भाग्य अक्सर मनमौजी कठपुतली की भूमिका निभाता है और अर्जुन ने खुद को धोखे और मोहभंग के जटिल नृत्य में उलझा हुआ पाया। फिर भी निराशा के सबसे अंधेरे कोनों में अर्जुन ने आशा की किरण खोजी, एक प्रकाश स्तंभ जो उसे आत्मखोज के तटों की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। प्रत्येक ठोकर के साथ उसने उठना सीखा, उसके घाव सम्मान के प्रतीक बन गए, उसके अटूट संकल्प के प्रमाण बन गए। जैसे ही अर्जुन जीवन के उतार चढ़ाव भरे परिदृश्यों से गुजरता है, उसे पता चलता है कि खुशी एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, और अराजकता के बीच वह अस्तित्व के सरल सुखों में सांत्वना पाता है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में यह लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के धागे हैं जो सबसे सुंदर पैटर्न बुनते हैं। अर्जुन के साथ आत्मखोज की उसकी यात्रा में शामिल हों, जहां हर मोड़ एक नए अध्याय का उद्घाटन करता है और हर असफलता एक विजयी वापसी का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि अंत में यह वह मंजिल नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि वह यात्रा है जो हम उस तक पहुंचने के लिए करते हैं। मानवीय भावनाओं की जटिल भूल भुलैया में जहां इच्छाएं वास्तविकताओं से टकराती हैं और प्रेम नफरत से लड़ता है, वहां एक कथा मौजूद है जो सामान्य से परे है और गहराई को गले लगाती है। माया में प्रवेश करें, एक आत्मा जो लचीलेपन के सार से जुड़ी हुई है, जिसकी जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से यात्रा भेद्यता की सुंदरता और मानव आत्मा की ताकत को उजागर करती है। शैशवावस्था के कोमल आलिंगन से माया रोमांच के वादे और सपनों के आकर्षण से भरी यात्रा पर निकल पड़ी। फिर भी जब उसने अस्तित्व के तूफानी पानी में कदम रखा, तो उसने सीखा कि जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों के आवरण में लिपटे हुए आते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के शोर के बीच माया ने अपने दिल की धुन की खोज की, एक सिम्फनी जो प्रामाणिकता की लय के साथ गूंजती थी। प्रत्येक झटके के साथ उसे उठने का साहस मिला, उसके घाव उसके अटूट संकल्प का प्रमाण बन गए। जैसे जैसे माया अस्तित्व की भूल भुलैया को पार करती है, उसे पता चलता है कि सच्ची खुशी पूर्णता की खोज में नहीं बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने में निहित है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में यह भेद्यता और लचीलेपन के धागे हैं जो सबसे सुंदर पैटर्न बुनते हैं। माया के साथ उसकी आत्मखोज की यात्रा में शामिल हों, जहां हर ठोकर आत्मज्ञान की ओर एक कदम है
और हर आंसू उसकी मानवता की गहराई का एक प्रमाण है। जीवन की यात्रा में यह वह मंजिल नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि वह सबक है जो हम रास्ते में सीखते हैं। जीवन की परीक्षाओं के मैदान में, जहां हर झटका हमारे अस्तित्व की रूपरेखा को आकार देता है, वहां एक लचीलापन मौजूद है जो मानवीय कमजोरी की सीमाओं को पार करता है। विपत्ति की आग से तपी हुई आत्मा आर्यन से मिले, जिसकी भाग्य की भट्ठी के माध्यम से यात्रा लचीलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव इच्छा की अदम्य भावना को उजागर करती है। निराशा की राख से आर्यन एक फीनिक्स की तरह उभरा। उसका संकल्प भाग्य के तूफान के खिलाफ अडिग था। जिन लोगों को वह प्रिय मानता था, उनसे धोखा खाने के बाद उसने अपने लचीलेपन की गहराई में सांत्वना पाई, यह सीखते हुए कि सच्ची ताकत दर्द की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि इसे सहने के साहस में निहित है। जैसे ही आर्यन मानवीय रिश्तों के विश्वासघाती पानी से गुजरता है, उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का असली माप उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों में निहित है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में यह वफादारी और अखंडता के धागे हैं जो सबसे स्थायी बंधन बुनते हैं। प्रत्येक असफलता के साथ आर्यन को नया उद्देश्य मिलता है। मुक्ति की तलाश में उसके घाव सम्मान के प्रतीक बन जाते हैं। और जैसे ही वह अपनी नश्वरता की खाई को देखता है, उसे एहसास होता है कि सच्ची महानता महिमा की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में निहित है। आर्यन के साथ आत्मखोज की उसकी यात्रा में शामिल हों, जहां हर परीक्षण आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम है और हर झटका विकास का एक अवसर है। क्योंकि भाग्य की भट्टी में हम जो आघात सहते हैं, वह हमें परिभाषित नहीं करता है, बल्कि चरित्र की वह ताकत है जिसके साथ हम उनका सामना करने के लिए उठते हैं। लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। रिश्ते निभाना है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आपको आरोप सुनने होंगे, खामियां उजागर करनी होंगी, ताने सहने होंगे और दूसरों की ईर्ष्या का सामना करना होगा। लेकिन आपको बस आसमान की ओर देखना है और मुस्कुराना है, क्योंकि भगवान हर किसी को जवाबदेह रखेंगे। यदि आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे भुगतना पड़ेगा। ईर्ष्या से जलने वालों की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत से निराश नहीं होते। उन लोगों से सावधान रहें जो सामने तो आपके साथ हैं, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ हैं। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि भाग्य हमेशा अच्छे लोगों के साथ बड़ा खेल क्यों खेलता है। किसी से प्यार करना एक विकल्प है, लेकिन कभी भी आंख बंद करके प्यार में न पड़े। यह मेरी सलाह है। यह कितना अफसोस की बात है कि जब वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसानों की तुलना कुत्तों से कर देते हैं। किसी को अपने इतना करीब मत आने दो कि तुम्हें तकलीफ हो, और किसी को इतना समय मत दो कि वह अहंकारी हो जाए। बरेली के कड़वे लोग अक्सर कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय पर धोखा दे देते हैं। जो आपका दर्द नहीं समझते, उनसे शिकायत करना बेकार है। जब तक कोई साथ है, जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। हर व्यक्ति के पास दो कहानियां होती हैं। एक वह हर किसी को बताता है और दूसरा वह अपने तक ही सीमित रखता है। माँ सबसे अच्छा उत्तर है। जो लोग आपके शब्दों का सार नहीं समझते, जीवन में आप खुद को मजबूत बनाते हैं, दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, यह आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उनके लिए है जो मुझे समझते हैं। लोग हमेशा उन लोगों से डरते हैं जो उनके नहीं हैं। जिंदगी तब बेहतर लगती है जब हर कोई यह समझता है कि मेरी सबसे बुरी आदत भावनाओं को महत्व न देना है। किसी को भी बस पैसे की जरूरत है, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति को महत्व नहीं देता जो उसके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट नहीं है। आप जितना अधिक अपना स्वाभिमान गिराओगे, उतना ही अधिक लोग आपका शोषण करेंगे। यह समय के साथ कमजोर होने के बारे में नहीं है, यह चैंपियन बनना सीखने के बारे में है। हमारे बीच यही एकमात्र अंतर है। वे हमें याद रखते हैं और हम उनकी यादों से बच नहीं सकते। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं। जीवन में रिश्ते केवल खून के संबंधों से परिभाषित नहीं होते हैं। सच्चा बंधन तब बनता है जब कठिन समय में कोई आपका हाथ पकड़ता है। यह वह लोग हैं जो दूरियां बढ़ने पर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। यह वास्तव में मायने रखता है। मनुष्य वास्तव में जटिल प्राणी है। कुछ थोड़े से भावनात्मक नाटक पर आंसू बहाएं, जबकि अन्य लोग उदासीन बने रहें। सच्ची पवित्रता नफरत में नहीं बल्कि प्यार में पाई जाती है, जहां लोग स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा को खत्म कर देते हैं। फिर भी इसे घनिष्ठ संबंधों के बाद दूसरों को नजरअंदाज करना आसान होता है। रिश्तों को समझ की आवश्यकता होती है, नहीं बस समय।
प्यार में हम उन पर विश्वास करते हैं जो हमेशा के लिए हमारे होने का वादा करते हैं। कभी कभी यह हास्य के माध्यम से होता है कि लोग अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर विश्वास करने वाला कोई नहीं है तो जीवन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाता है। सफलता अक्सर मदद से मिलती है दूसरों की, लेकिन प्रतिकूलता से पता चलता है कि वास्तव में हमारा मार्गदर्शन किसका हाथ करता है। यह दर्दनाक होता है जब जिस पर हम भरोसा करते हैं वह हमें अपने सच्चे इरादों के प्रति अंधा महसूस कराता है। याद रखें, सुंदरता ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन यह चरित्र ही है जो इसे बनाए रखता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य का वादा है। हम सभी मीठे झूठ की कला सीखते हैं, लेकिन केवल परमात्मा द्वारा निर्धारित मार्ग ही निर्बाध रहते हैं। बचपन में नींद आसानी से आ जाती होगी, लेकिन अब हम सिर्फ आराम के सपने देखते हैं। यह उम्मीद कभी न करें कि जीवन आसान होगा, अन्यथा दूसरे आपको कम आंकेंगे। उन लोगों का सम्मान करें जो आपका समर्थन करते हैं, लेकिन चालाकी करने वालों को दूर रखें। कुछ लोग सच से नाराज होते हैं क्योंकि वह कड़वा होता है। जो लोग क्रोध में भी संयम बनाए रखते हैं वे वास्तव में अमूल्य हैं। आंसू, चाहे इंसानों से हो या जानवरों से, केवल तभी सामने आते हैं जब दिल को गहरा दर्द होता है। अगर आप किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो उन्हें जगह दें। आखिरकार विश्वासघात सबसे अधिक दुख तब पहुंचाता है जब यह प्रियजनों से आता है। रिश्तों की रक्षा करना धन इकट्ठा करने से भी कठिन है। क्या यह अजीब नहीं है? हमारा एक ही जीवन है, फिर भी रिश्तों को ठीक से निभाने में हमें अक्सर संघर्ष करना पड़ता है। रचनाकार पर भरोसा रखें, न कि केवल रचनाओं पर। यह जानना मुश्किल है कि किस पर भरोसा किया जाए जब यहाँ प्यार और नफरत अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। दूसरों को परेशान न करें और उनके कार्यों से आश्चर्यचकित न हो। लाख गलतियों को नजरअंदाज करें और बस मुस्कुराएं। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। किसी गिरे हुए को सहारा देने और टूटे हुए को उठाने की एकता सचमुच आश्चर्यजनक है। लोग वादे कर सकते हैं, लेकिन केवल आप ही वास्तव में अपने प्रति प्रतिबद्धता को पूरा कर सकते हैं। हमेशा अपने प्रति सच्चे रहें। सच्चा प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे कोई आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ले। समानता ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं है। वफादारी वह है जो लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है, खासकर उन्हें जिन्होंने कभी अपनी मां को खोने का दर्द महसूस नहीं किया है। किसी के दर्द को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्यार है इस दुनिया में सबसे सरल चीज, फिर भी उसे ढूंढना सबसे कठिन है। उत्तर किसी भी प्रश्न का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों के महत्व को नहीं समझते वे क्या समझेंगे। वे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। वे दूसरों से ऐसा करवाते हैं वही। अरे क्यों बेवजह परेशान होते हो? सांस लेना ही तुम्हारे बस से बाहर लगता है। वहीं सोते हो और जागते हो वही दुनिया। यादों का बोझ कितना भारी है। अगर तुम गलत का पेंच भी नहीं खोल पाते उपकरण, आप गलत दिशा में जाकर कैसे सफल हो सकते हैं? अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि हर कोई हमेशा वहां नहीं रहेगा। बात सरल है, या तो आप विशेष हैं या आप नहीं हैं। जो समय आने पर समय देते हैं वे हमेशा खड़े रहते हैं बाहर। कार्य करने से पहले सोचें, विशेषकर अच्छे लोगों के साथ। उनका मूल्य कभी कम नहीं होता, चाहे वे कितनी भी बार टूटे हों। यदि आप कोई वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा न करें। इस गेम में आपका वादा तो टूट सकता है, लेकिन किसी का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह व्यक्ति कभी भी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान यूं ही चुप नहीं रहता, इसके पीछे कोई गहरा सत्य अवश्य होगा। याद रखें, हम किसी के लिए कुछ समय के लिए ही खास होते हैं, और जब उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है तो हम आम हो जाते हैं। हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जिस पर आपकी रुचि खत्म हो गई है। जीवन में अंतिम मंजिल भगवान का निवास है। अपने सफर में कुछ अच्छा करो, क्योंकि किसी दूसरे के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उसे सिर्फ पंखों की ही नहीं बल्कि साथ की भी जरूरत होती है। हर कोई हमारे जीवन में दोस्त या रिश्तेदार के रूप में प्रवेश नहीं करता है, कुछ सबक के रूप में आते हैं। जब आपका साथी पहले से ही उत्कृष्ट है तो किसी और की प्रशंसा करने का क्या मतलब है? रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, कुछ जीवन भर टिकते हैं जबकि अन्य खत्म हो जाते हैं। यादें लंबे समय तक टिकती हैं, लेकिन सभी एक जैसी नहीं होती। जो लोग बिना किसी कारण के रोते हैं उन्हें उनके दर्द को समझना चाहिए।
किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क न करें जो आपकी उपस्थिति से अधिक आपकी अनुपस्थिति को महत्व देता हो। कुछ गलतियां बहुत दर्द देती हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सुधार करें। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, शायद उन्होंने दुनिया का असली मूल्य जान लिया है। यदि आप दूसरों के पंखों पर उड़ते हैं तो आप भूल जाएंगे कि अपने दम पर कैसे उड़ना है। नफरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, यह केवल प्रेम का अभाव है। लोग भूल सकते हैं कि आप कभी कितने अच्छे थे। क्षणिक प्रेम की प्रकृति ही ऐसी है। प्यार मिला, बातचीत हुई, आदतें बनी, झगड़े हुए, बंधन मजबूत हुए और फिर विश्वासघात हुआ। वह चला गया और आप बिखर गए। एक पड़ोसी हमेशा दोस्त नहीं होता है और एक क्रोधी व्यक्ति शायद ही कभी साथी होता है। गलतफहमियां पैदा होती हैं, यह जरूरी है अफवाहों को फैलने देने के बजाय उन्हें सीधे संबोधित करें। हमने आपके स्नेह को देखने में पूरा जीवन बिताया है। आप कितने भाग्यशाली हैं, स्वतंत्र रूप से प्यार करने की आपकी प्रवृत्ति को देखते हुए। जीत तब अधिक मीठी लगती है जब इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया जाए जो वास्तव में आपके साथ इसका जश्न मनाता है। रात की गहरी नींद बन जाती है, यह समझ से परे है, जब कोई प्रिय आपके साथ खड़ा होता है। पूरे दिन ईमानदारी के साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि बिना कारण के सम्मान शायद ही कभी दिया जाता है। इतना सफल होने का प्रयास करें कि बिना किसी निहित स्वार्थ वाले लोग भी आपको उच्च सम्मान दें। हमें एक बार विश्वास था कि हम थे, उनके जीवन के लिए अपरिहार्य है, लेकिन कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रहता है। कुछ लोग मेरी अनुपस्थिति पर 1 या 2 दिन के लिए आंसू बहा सकते हैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति का वास्तविक प्रभाव मेरे जाने के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो बिना छुपे एजेंडे के बोलता हो। सपने देखना ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए व्यक्ति को अपने भाग्य का स्वामी बनना होगा। नींद अनमोल हो जाती है। बिना किसी परवाह के दिलों की महफिलों में प्रवेश करना या बस किसी को भूलकर नींद में डूब जाना हमेशा आसान नहीं होता। मैं गपशप का विषय बनकर बहुत सह चुका हूँ। आपको बिना किसी शिकायत के मुझे समझना होगा। दर्द बांटना और बदनाम होना चुपचाप मुस्कुराने से कम आकर्षक है। जो महिलाएं लचीलापन दिखाती हैं, वे अक्सर हार जाती हैं। समाज उन्हें फैसले की फुसफुसाहट से डराता है। सीधी बात करने वाला व्यक्ति कठोर लग सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कम ही धोखा देते हैं। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा एक इशारा और मैं पिघल जाता हूँ। मुझे भी दर्द महसूस होता है, लेकिन यह मेरे संकल्प को मजबूत करता है। यदि तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता? कुछ चीजें, चाहे हम कितनी भी इच्छा करें, हमारी पहुंच से बाहर रहती हैं। किसी को धोखा देकर खुश मत होइए। खुशी हमारी अपनी है, दावा करने की, दूसरों से लूटने की नहीं।